फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अखिलेश अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अखिलेश पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं एक बार फिर से जो है कुछ प्रश्नों का संग्रह लेकर के आया हूं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि कुछ प्रश्नों का संग्रह है, उस पर हम लोगों ने चर्चा और डिस्कशन किया और उस प्रश्नों को देखा कि किस तरीके से ये प्रश्न आते हैं एग्जामिनेशन में। या आज फिर से मैं एक बार प्रश्नों का संग्रह लेकर के आया हूँ। कुछ प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या है, कैसा है ये प्रश्न। खास करके यूपी ट्रिपल एससी जो लेखपाल की बहाली आने वाली है, रेलवे के एग्जाम्स होने वाले हैं, इन सब चीजों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या कहता है हमारा, टुल्लू किस राज्य में बोले जाने वाली भाषा है। ये एक भाषा है टुल्लू, ये एक भाषा है टुल्लू। किस राज्य में बोले जाने वाली भाषा है, तो ये भाषा है केरल की। ये जो भाषा है टुल्लू भाषा जो है, केरल के राज्यों में, केरल के जो राज्य के निवासी हैं उन लोगों का ये कहना है कि ये हमारी 8वीं अनुसूची में, जिसमें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जिसमें कि भाषा का उपबंध किया गया है, वर्णन किया गया है, उसमें इस चीज को, इस भाषा को शामिल करने के लिए और क्लासिकल लैंग्वेज की तरफ, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देने की बात इसको हो रही है टुल्लू। तो टुल्लू भाषा किस राज्य से है, केरल। और केरल में अभी हाल ही में कोरोना से ब्रेक द चेन, ये एक कोरोना को रोकने के लिए वहां पर ये चलाया गया था अभियान ब्रेक द चेन। ये केरला से रिलेटेड है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। श्वेत विद्रोह कब हुआ था, यानी भारत में श्वेत विद्रोह कब हुआ था। तो श्वेत का मतलब ही हो गया कि गोरे लोग। तो दो चीजें हैं, भारत में श्वेत विद्रोह 2 बार हुआ। एक श्वेत विद्रोह हुआ तो जब प्लासी की युद्ध 1757 के बाद रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे गद्दी पर, यानी वायसराय बनकर के, बंगाल के वायसराय बनकर के जब रॉबर्ट क्लाइव आए, तो उस समय आते ही 2 चीजों पे अंकुश लगाई। पहली चीज तो ये कि अगर कोई अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी उपहार लेता है, उसे मना किया गया, उपहार नहीं लेना है। और दूसरा, घूस नहीं लेनी है, यानी नजराना नहीं लेना है और घूस नहीं लेना है। इन 2 चीजों पर रॉबर्ट क्लाइव ने अंकुश लगाई और इसी के विरोध में जो है अंग्रेजों ने बंगाल में विद्रोह किया और इसका नाम दिया गया श्वेत विद्रोह। दूसरा श्वेत विद्रोह हुआ एल्बर्ट बिल के रूप में। एल्बर्ट बिल जो रिपन के शासनकाल में आया था, हुआ क्या था, एल्बर्ट बिल का अर्थ क्या हुआ, एल्बर्ट बिल किसे कहते हैं, आखिर इस बिल में क्या ऐसी बात थी कि जिससे कि अंग्रेज खफा हुए और उन लोगों ने खुद के ही शासक के खिलाफ, प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसे कि भारतीय इतिहास में उसे श्वेत विद्रोह का नाम दिया गया। तो जिस समय रिपन 1882 में एल्बर्ट बिल को लेकर के आए, एल्बर्ट बिल में यह था कि जो यूरोपीय हैं उनकी सुनवाई एक भारतीय न्यायाधीश के द्वारा भी की जाएगी। पहले क्या था कि जो यूरोपीय हैं उसकी सुनवाई सिर्फ यूरोपीय जो न्यायाधीश थे वही सुना करते थे। लेकिन बाद में रिपन के शासनकाल में 1882-83 में एल्बर्ट बिल जब पेश हुआ, तो एल्बर्ट बिल पेश होते ही उसमें ये बात कही गई कि एक भारतीय भी यूरोपियों का केस देख सकता है, यानी एक ऐसा जज जो भारतीय हो यूरोपियों का केस देखेगा और उसका फैसला देगा। इसी के एवज में अंग्रेजों ने वहां विद्रोह किया और उसी का नाम दिया गया श्वेत विद्रोह। यानी श्वेत विद्रोह भारत में 2 बार हुआ, ये 2 बार हुआ। पहला रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में ये हुआ, और दूसरा रिपन, जिसको कि एल्बर्ट बिल बोलते हैं, ये 2 जो हुआ, ये हुआ श्वेत विद्रोह। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं, तोमान किस देश की मुद्रा है। तो अभी हाल ही में जो है ईरान ने जो
ईरान जो देश है उसने अपनी मुद्रा को चेंज किया रियाल से तोमान में, यानी कौन सा देश है? तो ईरान है, ईरान। ठीक है, अब ये ई की बड़ी मात्रा है तो इसका एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है भाई? तो ये लिखा हुआ है ईरान, इसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग करते हैं ईतरी। इतरी मतलब ई से ईरान, त से तेहरान, री से रियाल, यानी ईरान देश की राजधानी है तेहरान और मुद्रा है रियाल। अब रियाल जो है कन्वर्ट हुआ है किसमें? तोमान में। तो ये ट्रिक याद रखने वाली है। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्धों का क्रम क्या है? यानी हुमायूं जो शासक था उसके द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए? तो एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, इसका नाम है दे चौकस। दे चौकस, देव यानी देवराई की युद्ध, चौ से चौसा का युद्ध, क से कनौज या बेलग्राम, दोनों एक ही है, एक कनौज या बेलग्राम, और स से सरहिंद, सरहिंद की लड़ाई। ये हुआ था 1531, ये हुआ था 1539, ये है 1539, और ये हुआ था 1540, और ये हुआ था 1555 में। ठीक है, तो हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्धों का क्रम क्या है? तो यह है दे चौकस, देवराई 1531, चौ से चौसा 1539, क से कनौज या बेलग्राम एक ही चीज है तो ये हो गया 1540, और स से सरहिंद यानी 1555। यानी क्या हुआ? दे चौकस। ये ट्रिक हुआ आपको हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्धों का क्रम। ये बहुत ही बढ़िया, एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमिरसर झील किस राज्य में स्थित है? ये क्या है? तो हमिरसर झील, ये एक झील है जिसका नाम है हमिरसर। किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है हमारा गुजरात में। कहां है? गुजरात में। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। 9 ग्राम तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? 9 ग्राम, ये जो है 9 ग्राम तेल क्षेत्र है किस राज्य में है? तो ये भी है गुजरात में। इसमें दो फेमस है, कलोल और अंकलेश्वर। ये भी तेल क्षेत्र है और ये एग्जाम में कितनी बार पूछा जा चुका है कि 9 ग्राम तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात, और खास करके ये कलोल और अंकलेश्वर ये दोनों ही पूछे जा चुके हैं एग्जामिनेशन में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निक्स एवं हाइड्रा किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो ये हो गया प्लूटो के। अब तो ये ग्रह नहीं रहा प्लूटो, अब तो ग्रहों की संख्या है 8 और ये प्लूटो ग्रह हट करके ये बौने ग्रह में चला गया है। ठीक है, चलिए दूसरा 8वां प्रश्न देखते हैं। अमेरिका का पेरिस किस नगर को बोलते हैं? अमेरिका का ये जो है अमेरिका का पेरिस किस नगर को बोलते हैं? तो ब्यूनस आयर्स को, ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर को बोलते हैं। ठीक है, अमेरिका का पेरिस किस नगर को बोलते हैं? तो ब्यूनस आयर्स को। ये जो है किस नदी के किनारे है? तो लाप्लाटा, लाप्लाटा नदी के किनारे स्थित है। यानी ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स ये जो है ब्यूनस आयर्स ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो लाप्लाटा नदी के किनारे। चलिए 9 प्रश्न देते हैं। किस तमिल ग्रंथ को लघु वेद बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं कुरान को। किस तमिल ग्रंथ को लघु वेद बोलते हैं? तो कुरान को। कुरान के राइटर कौन है? तिरुवल्लुवर। यानी किस तमिल ग्रंथ को लघु वेद बोलते हैं? तो कुरान को। ठीक, कुरान के राइटर कौन है? तो तिरुवल्लुवर है। चलिए शाह बुलंद इकबाल किसकी उपाधि है? शाह बुलंद इकबाल किसकी उपाधि है? तो यह है दारा शिकोह की। किसकी उपाधि है भाई? तो दारा शिकोह की। दारा शिकोह मुगल शासक या राजकुमार जो कह लीजिए। ठीक, शाह बुलंद इकबाल किसकी उपाधि है? तो दारा शिकोह की। दारा शिकोह ही है जो उपनिषदों में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया करता था, जिसे बोलते थे सिरे अकबर। सिरे अकबर, इसी नाम से दारा शिकोह जो है फारसी उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया करता था।
शाह बुलंद इकबाल उपाधि है दारा शिकोह की, और सिरे अकबर के नाम से उपनिषदों का फारसी अनुवाद कौन करता था? दारा शिकोह। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। बुक्सा बाग परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। कहां स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। चलिए, वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी अगर अगर किसी पेड़ की आयु ज्ञात करनी है तो उसके वार्षिक जो गोल छल्ले होते हैं पेड़ों पर, उसको गिन लीजिए तो पता चल जाएगा कि पेड़ कितनी पुरानी है। तो उसी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी ये इसके अध्ययन को कहते हैं, वार्षिक वलयों के अध्ययन को कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुंदरवन डेल्टा किन नदियों के संगम पर स्थित है? सुंदरवन डेल्टा कहां है? तो ये है पश्चिम बंगाल में। और किस नदी पर है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर है ये। चलिए अगला प्रश्न। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक संसद होगा किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी हमारे देश में एक संसद होगा संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह है 79। अच्छा, इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज है। क्या है? तो एक ट्रिक है, इसका नाम है सरल। सरल। कितना सिंपल सा वर्ड है, सरल। स से क्या हो गया? संसद। र से क्या हो गया? राज्यसभा। और ल से क्या हो गया? लोकसभा। अच्छा, यानी ये सरल क्या है? तो किस अनुच्छेद में ये वर्णित है? सरल जो शब्द है किस किस अनुच्छेद में है? तो एक संसद होगा, अनुच्छेद है 79। एक राज्यसभा होगा 80, एक लोकसभा होगा 81, है ना? एक सिंपल सा ट्रिक, सरल। यानी हमारे भारत के संविधान में सरल जो है एक वर्ड है, क्या है भाई? तो संसद। स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। यानी भारतीय संविधान में अनुच्छेद 79, 80 और 81 संबंधित है किससे? एक संसद होगा 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81। चलिए इसको याद रखिए, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान शब्दों में है ये। चलिए 16, माउंट मेराबी ज्वालामुखी कहां पे स्थित है? तो यह है इंडोनेशिया में। किस देश में स्थित है? तो यह है इंडोनेशिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम एशियाई खेलों का शुभांकर क्या था? प्रथम एशियाई खेल हमारे इंडिया में 1951 में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, और इसका है जंतर मंतर। इसका है जंतर मंतर। ठीक है, चलिए ऑपरेशन रूबिकॉन। ऑपरेशन रूबिकॉन किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है महात्मा गांधी से। किससे संबंधित है? तो महात्मा गांधी की आमरण अनशन से, यानी जेल में आमरण अनशन से, आमरण अनशन से संबंधित है ये ऑपरेशन रूबिकॉन। चलिए, आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो 1967, 1967 में आसियान स्थापित हो गई थी। चलिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो हेराल्ड डोमर, हेराल्ड डोमर पर आधारित है हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो 1951 में प्रारंभ हुई थी। तो दोस्तों आज का ये सेशन यही समाप्त होता है। ये 20 प्रश्नों का संग्रह, आज का सेशन यहीं पे खत्म हुआ, समाप्त हुआ। कैसा लगा ये वीडियो, ये कमेंट्स में हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपका कमेंट से ही हमारा उत्साह बढ़ाता है और ये आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि खास करके उत्तर प्रदेश के जो प्रश्न, उत्तर प्रदेश रेलवे और एसएससी, इस तरीके के जो भी पेपर होने वाले हैं, उसके हिसाब से मैंने प्रश्नों का एक संग्रह बनाया था। और आगे भी प्रयास जारी है ये कि ज्यादा से ज्यादा
प्रश्नों को मैं आपके सामने लेकर के आऊं जिससे कि आपको लाभ मिले। तो फिर मिलते हैं बहुत ही अच्छे प्रश्नों के संग्रह के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए